बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHS RPK। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर में फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर विटामिन पढ़ेंगे और आज विटामिन का 8th लेक्चर है। और आज हम फंक्शंस पढ़ेंगे विटामिन ए के कंटिन्यूड, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज का लेक्चर होगा आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 से। तो फंक्शन है जीन एक्सप्रेशन के। विटामिन ए कैसा रोल प्ले करते हैं जीन को एक्सप्रेस करने में। जीन्स का एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार को। तो जीन्स को का इजहार करने में किस तरह से विटामिन ए रोल प्ले करता है। तो विटामिन ए बाइंड्स टू ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन। विटामिन ए ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, और जिसकी वजह से ये जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा है चैप्टर न्यूक्लिक एसिड में। अब आज के लेक्चर में आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। फिर है सोरियासिस, यहाँ पे हम इसको पी को साइलेंट करेंगे। सोरियासिस एंड एक्नी ट्रीटमेंट। सोरियासिस भी एक्नी की ही किस्म है। तो एक्नी या दाने हो जाना, पिंपल हो जाना, सोरियासिस और एक्नी के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं विटामिन ए को। तो विटामिन ए प्रोमोट करता है हेल्दी स्किन को। विटामिन ए की वजह से स्किन हेल्दी रहती है, सेहतमंद रहती है एंड हेल्प्स टू रेगुलेट द स्किन प्रोसेस ऑफ शेडिंग। तो ये जो डेड सेल्स की शेडिंग है, डेड सेल्स जो झड़ जाते हैं, तो उसके प्रोसेस को विटामिन ए जो है वो रेगुलेट करेगा और फाइट विद बैक्टीरिया, और इसके अलावा ये बैक्टीरिया से फाइट करेगा। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि विटामिन ए एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी है। तो अब कौन सा विटामिन ए है जिसे हमने पहले पढ़ा है कि रेटिनल भी होता है, रेटिनॉल भी है, रेटिनोइक एसिड भी है। तो वो कौन सा विटामिन ए है जो कि एक्नी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो वो है रेटिनोइक एसिड प्रिपरेशन। तो रेटिनोइक एसिड प्रिपरेशन आर कॉमनली एम्प्लॉयड किस चीज़ के लिए, एक्नी ट्रीटमेंट या सोरियासिस ट्रीटमेंट के लिए। अब मिसलेनियस फंक्शन क्या है। मिसलेनियस कहते हैं मुतफर्रिक, बहुत सारे मिले जुले जो फंक्शन है वो ये हैं कि ये विटामिन ए इन्वॉल्व होता है इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। म्यूकोपॉलीसेकेराइड को बनाने में विटामिन ए इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ये इन्वॉल्व होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है और ये न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है। तो ये सारे टर्म हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। सारे जो हैं इसके हमने फंक्शन सब कुछ डिटेल में पढ़ा है, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि इनकी सिंथेसिस करवाता है और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो आज हमने यहाँ तक जो हमारे फंक्शंस हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।